हेलो दोस्तों, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए, आज का क्लास होने वाला प्रॉफिट लॉस। ये प्रॉफिट लॉस का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में आप लोग को बेसिक नॉलेज दिया गया था और कुछ क्वेश्चन करवाए थे। आज भी अब करते हैं क्वेश्चन, और धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल आप लोग को बढ़ते चला जाएगा। ऐसे देखिए, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि 7 केक को 90 रुपए में खरीदा जाता है और 9 केक को 120 रुपए में बेचा जाता है। इस प्रक्रिया में लाभ या हानि क्या होगा, पूरे वस्तु पर और प्रत्येक वस्तु पर। देखिए, 7 केक का सीपी क्या है सर? सीपी 90 रुपया है। फिर आपके पास 9 केक का बेचा जा रहा, तो एसपी बेचने मतलब क्या, सेलिंग प्राइस, और खरीदने का मतलब कॉस्ट प्राइस। तो कितना, 120 रुपया। तब आपको बताया गया था कि किसी भी अवस्था में आपके पास जो प्रोडक्ट है, वस्तु समान होना चाहिए। तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 9 है, तो आपस में समान है क्या? नहीं है। तो हम इसको पहले इक्वल करेंगे। इक्वल करेंगे तो 7 का टेबल में 9 नहीं आने वाला, 9 का टेबल में 7 नहीं आने वाला है। तो हम इसको क्या कर दिए, 9 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो 9 सत्ते क्या हो गया, 63। तो 63 केक को आप कितना बेच रहे हैं, यानी सीपी कितना हो जाएगा, तो इससे गुना कीजिएगा तो 9×9 = 81, यानी 810 रुपए में आप खरीदे हैं। सीपी हो गया, क्रय मूल्य। ठीक है, 9 सत्ते क्या हो गया, 63, यानी 63 केक को और बेच रहे थे, यानी सेलिंग प्राइस कितने बार में, तो गुना करिए तो 12 से क्या हो गया, 84, यानी 840 रुपया। अब आपके पास पूरे वस्तु में कितने का लाभ हुआ है, तो आपके पास 810 में खरीदे हैं, बेच रहे कितने में, 840 रुपए में। तो लाभ हो रहा है, तो कितना का लाभ हो रहा है सर आपको, तो 30 रुपया का लाभ हो रहा। 840 में 810 को घटा दिए, तो ये आपके पास पूरे वस्तु पे लाभ हुआ। तो पूरे वस्तु पे लाभ कितना हो गया, 30 रुपया। अच्छा, बोला जा रहा है कि प्रत्येक वस्तु पे लाभ कितना होगा। तो ये टोटल वस्तु कितना था, तो 63 वस्तु पे, यानी 63 केक पे आपको लाभ हुआ था 30 रुपया। तो आपके पास एक केक पे, यानी प्रत्येक बोला तो यानी एक केक पर कितना लाभ होगा, तो 30/63। ठीक है, और ये आपके पास रुपया में है, तो अब इसको काटिएगा तो 3 का टेबल से काटिएगा तो 21 बार में, और ये आपके पास 10 बार में, तो 10/21। अच्छा, ये रुपया, तो इसको पैसा में चेंज कर दीजिए तो 100, और यहाँ पर आपके पास ये पैसा में कन्वर्ट कर दिए, तो आपके पास यहाँ पर 1000/21, और इसको डिवाइड दे दीजिएगा तो आपके पास पैसा में आंसर आ जाए कि कितना पैसा पर केक का बच रहा है। देखिए, 2 क्वेश्चन फिर से लेकर के आए हैं, और देखिए क्वेश्चन क्या कहा जरा। 2 नंबर, रानी ने 700 रुपए का अंगूर खरीदी और 840 रुपए में बेच दिया। ठीक है, उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो अब 700 रुपए में खरीदा गया, यानी सीपी कितना हो गया, 700, और बेचा जा रहा, बेचा मतलब क्या, एसपी सेलिंग प्राइस 840। तब एसपी क्या, सीपी से अधिक है, तो लाभ हो रहा है। यानी आप 700 में खरीदे और 840 में बेच रहे हैं, तो लाभ हो रहा है, यानी प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 840 में 700 घटा दीजिए तो 140। और यहाँ क्या बोला, कितना प्रतिशत लाभ हुआ, यानी परसेंटेज प्रॉफिट निकालने बोला। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट के लिए क्या होगा, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 140, सीपी कितना आपके पास 700, और इंटू 100। तो ये आपके पास 100 से काटिए तो 7 बार में, और इस 7 का टेबल से काटिएगा तो आपके पास 20 बार में, यानी प्रतिशत प्रॉफिट कितना हुआ है, 20%। ये सॉल्व हो गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। सीता ने 840 रुपए की अमरूद खरीदी और 700 रुपए में बेच दी, उसे कितना प्रतिशत की हानि हुआ। तो देखिए, सीपी कितना है, 840 रुपए, और ये खरीदा जा रहा 700 रुपए में, क्या हुआ, बेच दिया गया है। बेचा गया कितना में, 700 रुपए में। तब आप खरीदे 840 में, बेच रहे हैं 700 में, तो यानी आपके पास क्या है, एसपी क्या, सीपी से कम है, तो लॉस होगा। तो लॉस कितने का हो रहा है यहाँ पर, 140 रुपए का। यानी हम क्या किया, 840 में 700 घटा दिए, सीपी माइनस एसपी होता है लॉस का फॉर्मूला। ठीक है सर, पिछले वीडियो में बता चुके आप लोगों को। तब प्रतिशत लॉस निकालने बोला, तो क्या होगा, लॉस बाई सीपी इंटू 100%। तो लॉस कितना हुआ, 140, सीपी कितना है, 840, और इंटू 100। अब इसको आपको काटना है, तो देखिए जैसे जितना आप इजी तरीके से काट ले, ये 0 0 कट गया, और काटिए तो क्या होगा, 14 छके 84। ठीक है, अब इसको काटिएगा तो 2 का टेबल से 3 बार में, ये 50 बार में, तो ये क्या हो गया, 50/3%, यानी 16.16 2 50, 16.2/3% का लॉस हो रहा है। यानी प्रतिशत लॉस कितना हुआ, 16.2/3%। 4th नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है
कि 450 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा जाए ताकि 10% का लाभ हो। तो सर ये आपके पास सीपी दिया हुआ है, तो सीपी कितना है 450 और 10% का लाभ कमाना। अब देखिए समझिएगा बात को, हम धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल को बढ़ाएंगे तो पहले आपको ध्यान से समझना होगा। 10% का लाभ कमाना, तो हम सीपी को क्या मानते हैं 100% मानते हैं कि नहीं, तो 100% बराबर 450 रुपए है और 10% का लाभ, तो हम क्या बोले थे अगर 10% का लाभ है तो क्या हो जाएगा 110, 20% का लाभ तो क्या हो जाएगा 120, अगर 30% का लाभ तो क्या हो जाएगा 130, अगर बोला जाए 30% का लॉस, लॉस मतलब हानि, तो 100 में 30 घटा दिया तो क्या हो जाएगा 70%। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 20% का लॉस, तो आप 100 में से 20 घटा दिए तो क्या हो जाएगा 80%। ठीक है, तो पहले आप इस प्रोसेस से देखिए, तो 100% बराबर क्या है 450, आपको बोला 10% का लाभ होना चाहिए, तो आप 1% बराबर कह सकते हैं 450 बटा 100, और आपको क्या चाहिए 10% का लाभ, तो यानी हम एसपी कह सकते हैं कि 110% चाहिए, तो यानी 1% बराबर इतना, तो 110% बराबर क्या होगा, तो 110 गुना 450 बटा 100। अब ये डबल जीरो 1 0 0 कट गया, अब 11 से गुना कीजिए तो 11 पचे 55, हाथ में 5, 11 चौके 44, 44 और 5 कितना हो जाएगा 49, तो 495 रुपए में वो बेचा गया 10% के लाभ पर। ठीक है, अब इसी को देखिए दूसरे प्रोसेस से कैसे बनाते हैं, समझिएगा इस बात को। अब इससे भी समझना आपको कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बहुत सारा बढ़ा दिया जाए तो कैसे आप इजी बना देंगे। देखिए 10% का लाभ हो रहा है, प्रतिशत हटाए तो क्या हो गया 100, तो आपके पास कट गया तो कितना मिलेगा 1/10, यानी सीपी कितना था 10 और 1 का प्रॉफिट हुआ, बोला ना 10% का लाभ, तो प्रॉफिट हो रहा है तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है 1 का, यानी आप कितना में बेचिएगा 11 में बेचिएगा। अब आपके पास सीपी दिया हुआ है यहाँ पर 450, तो 10 बराबर हो गया आपके पास 450 रुपए, तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा आपके पास कट जाएगा ये, तो 45 रुपए। तो बोला जा रहा है कि आपके पास एसपी क्या होगा सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ पर 11, तो 1 बराबर 45 है तो 2 रहता, तो 2 से गुना करते हैं, यहाँ पर है 11, तो 11 गुना 45 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास 11 पचे 55, हाथ में 4, 11 चौके 44, 44 और 4 कितना हो जाएगा आपके, सॉरी 11 पचे 55, हाथ में 5, 11 चौके 44, 44 और 5 कितना हो जाएगा आपके पास 49, यानी 495 रुपये सेलिंग प्राइस। आप इस तरह भी बना सकते हैं। इससे बनाने से फायदा क्या है कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी रहेगा तो आप इजी कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा फंसने का चांस रहता है। अब जैसे दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, सोहन एक घड़ी को 1200 रुपए में खरीदता है, खरीदना मतलब क्या होगा सीपी, आपको पकड़ना होगा सीपी है कि एसपी है। 30% लाभ कमाने के लिए उसे घड़ी को कितने रुपए में बेचनी चाहिए, तो 30% की लाभ, तो 30% हटा तो 100, तो 3 बटा क्या हो जाएगा 10, काटिएगा 10 से, तो ठीक है, तो सीपी आपके पास क्या हो जाएगा 10, तो एसपी लाभ कमाना, तो लाभ मतलब प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 3 का, तो 10 और 3, तो मतलब आप खरीदे हैं 10 में, 3 का प्रॉफिट कमाना, तो बेचिएगा कितना में 13 में, तो आपके पास वो क्या दिया हुआ सीपी दिया हुआ, सोहन एक घड़ी 1200 रुपए में खरीदता, खरीदना मतलब क्या हो गया क्रय मूल्य, तो 10 बराबर आप क्या कह सकते हैं 1200 रुपए, तो 1 बराबर क्या कह सकते हैं 120 रुपए। तो बोला जा रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा जब 30% लाभ पे बेचेगा, तो कितना 13 गुना 120, अब इसको गुना कर दीजिए तो ये 0, 13 दूनी क्या हो गया 26, हाथ में 2 और 13 दो 15, 1560 रुपया में वो बेचेगा, तो 30% का लाभ होगा। चलिए देखिए दो क्वेश्चन फिर से लेकर के आए हैं और इस क्वेश्चन को पहले पढ़ के समझिएगा। एक व्यक्ति एक वस्तु को 240 रुपए में खरीदता है, यदि वस्तु को कितने रुपए में बेचे ताकि उसे 15% का हानि हो। अब देखिए यहाँ हानि का बात हो रहा है यानी लॉस हो रहा है, तो 15% को हटाइएगा तो 100, 5 का टेबल से काटते 5 से 15, 20 पचे 100 यानी 3/20, तो हमारा लॉस बोला तो सीपी कितना होगा 20 और लॉस हो रहा तो कितना का लॉस हो रहा 3 का, तो मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा 17, और 20 में खरीदे और 17 में बेचे तभी तो लॉस होगा। आपके पास यहाँ पर क्या बोला कि व्यक्ति वस्तु को 240 रुपए में खरीदता, खरीदना मतलब हो गया सीपी, तो आपके पास 20 बराबर 240 रुपए, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए 0 0 कट जाएगा आपके पास, 0 0 कट गया, 2 से काटिएगा तो 12 बार यानी 1 बराबर 12 रुपए। तो यदि वस्तु को कितने रुपए में बेचे, तो बेचने मतलब सेलिंग प्राइस, जो आपके पास 15% की हानि हो, तो यहाँ 1 बराबर 12 रुपया, तो 17 बराबर क्या होगा, तो 17 गुना 12, ये आपके पास क्या निकल जाएगा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू हम कह सकते इसको गुना कर दिए तो 17 दूनी 34, हाथ में आपके पास 3, 17 कम 17, 17 3 कितना हो गया 20, यानी 204 रुपया में बेचने पर उसका 15% का क्या होगा लॉस होगा। वो खरीदा 240 में, बेच रहा 204 रुपया में, तो 15% का लॉस होगा। दूसरे क्वेश्चन को करते हैं।
₹600 में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए हम जितना भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे दिन पे दिन आपको क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जाएगा और सभी को हम रेशियो मेथड से ही बनाएंगे। जैसे आप लोग को परसेंटेज का चैप्टर करवाए थे सेम है यहाँ पर भी, और आपको बहुत इजी लगेगा। एक बार सिर्फ समझने का दे रहा, आप समझ जाइएगा तो बहुत इजी लगेगा। अब 20% का लाभ यानी प्रॉफिट दिया हुआ है आपके पास 20% का, तो आप यहाँ पर क्या किएगा 20% प्रतिशत को हटाइएगा तो 100, 20 × 100 कट गया 1/5। सीपी कितना है 5, आपके पास क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, कितना का लाभ हो रहा है 1 का। एसपी कितना हो गया 6, यानी आप 5 में खरीदे हैं और बेच रहे कितना में 6 में, तभी तो 1 का लाभ होगा। तो बोला जा रहा है ₹600 में किसी वस्तु को बेचने पर, यहाँ पर बेचा जा रहा मतलब ये क्या सेलिंग प्राइस है, तो 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा यानी सीपी निकालने बोला। तब आपके पास सीपी का रेशियो एसपी का रेशियो कितना दिया हुआ है सर 6, तो 6 बराबर कितना दिया हुआ है 600, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि बेचने पर, तो 6 बराबर ₹600, तो 1 बराबर क्या होगा 6 से काट दीजिएगा तो 100 बार में कट जाएगा, तो 1 बराबर ₹100। तो बोला जा रहा है कि क्रय मूल्य बताइए वस्तु का यानी सीपी निकालना, तो सीपी का रेशियो कितना है 5, तो 1 रेशियो बराबर 100 है, तो 5 बराबर क्या होगा 5 × 100 यानी ₹500। ये आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, किसी वस्तु को ₹300 बेचने पर 25% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो 25% का लॉस हो रहा, ठीक है, तो प्रतिशत को आप हटाइए तो 100, 25 × 100 यानी 1/4। सीपी कितना है 4, लॉस हो रहा है 1 का, एसपी कितना होगा 3, यानी 4 में खरीदे 3 में बेचे तब तो 1 का लॉस हो रहा। तो आपके पास बोला किसी वस्तु को ₹300 बेचने पर, यानी बेचने का मूल्य दिया हुआ है, तो 3 रेशियो बराबर ₹300, तो 1 बराबर क्या हो गया ₹100। तो बोला जा रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा यानी सीपी निकालना, तो सीपी इक्वल टू 4 × 100, क्योंकि 1 रेशियो बराबर 100 है, यहाँ 4 का रेशियो, तो 4 × 100 यानी सीपी कितना हो गया ₹400। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमन एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, अगर वस्तु का क्रय मूल्य ₹400 है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ऑप्शन है ₹500, ₹520, ₹480, नन ऑफ दिस। और आपको इसको आंसर बना करके आंसर कमेंट में बताना है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने दोस्तों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।